मसीह प्रयोग। कल हम लोग एस वेडनेसडे में थे। भस्म बुधवार, राख बुधवार में हमारी परमेश्वर की आराधना स्तुति में समय गुजरा और आज से जो है हम लोग महाउपवास काल में प्रवेश किए हैं। महाउपवास काल जो है भस्म बुधवार से लेकर के खजूर पर्व पाम संडे तक जो है 40 दिन की गिनती में है। यह हमारा महाउपवास काल कहलाता है। इसके बाद हम लोग जो है पाम संडे के बाद महापवित्र उपवास में हम लोग जो है पहुंचते हैं, जो कि जो है हम लोग जो है फ्राइडे तक जाते हैं और फ्राइडे में क्रूसिफिक्शन यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु होती है और ईस्टर के समय जो है प्रभु यीशु मसीह का जीवित होने का हम लोग प्रतीक मानते हैं। मसीह प्रयोग यह एक सफ़र है जो 40 दिन और एक सप्ताह प्लस मने 47 डेज का होता है। मसीह में प्रयोग मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आखिर यह उपवास क्या है, यह महाउपवास क्या है और यह उपवास करने के पीछे हमारा क्या मकसद है। मसीह में प्रयोग प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस मृत्यु में जाने से पहले 40 दिन और रात निराहार रहे और उसकी परीक्षा हुए। उसके बाद वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और बृहस्पतिवार के रात में जो है ब्यारी का भोज करने के बाद, जो हमारे लिए प्रभु भोज का स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं, उसके बाद जो है उसी के चेले के द्वारा से विश्वासघात करने के द्वारा से पकड़ाया जाता है और उस पर दंड की आज्ञा होती है और वह क्रूस पर फ्राइडे को जो है मृत्यु दंड पाते हैं और लेकिन वह ईस्टर के संडे को जीवित हो उठते हैं। यही एक सफ़र है जो एश वेडनेसडे से लेकर के पुनरुत्थान के दिन तक, ईस्टर संडे तक का एक सफ़र है। एश वेडनेसडे इसका मतलब है कि जो है राख बुधवार, भस्म बुधवार, इस समय मनुष्य अपने आप को एक दूसरे को बताता है कि तू राख ही है, तू राख ही है। एस मने राख होता है और वेडनेसडे मने जो है बुधवार का दिन है, उसी को हम लोग एश वेडनेसडे कहते हैं। इस दिन हमें बताया जाता है कि मनुष्य कुछ नहीं है, केवल जो है मिट्टी का है और उसमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन भस्म बुधवार के बाद जो हम लोग सफ़र करते हैं, एक आशा के साथ सफ़र करते हैं कि वह अनंत जीवन जो यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु और जी उठने के द्वारा से मनुष्य को दिया गया है, वह हमें मिले। यह जो आशा है हमारे लिए एक लंगर का काम करता है, जिसे हम लोग इब्रानी 6 का 19 में पाते हैं। वही आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर के समान है जो स्थिर और दृढ़ है। आगे हम लोग इस आशा के बारे में, जो कि एक 5 आशा हम लोग देखते हैं। मसीह आशा है, अनंत जीवन की आशा है, पुनरुत्थान की आशा है, यीशु का पुनरागमन की आशा है और स्वर्गीय विरासत में हमें मिलने की आशा है, स्वर्गीय राज में हमें स्थान मिलने की आशा है और वहाँ पर हमें परमेश्वर की महिमा में हमें भागीदारी करने की आशा है। पहला भाग हम लोग देखेंगे अनंत जीवन की आशा। मसीह प्रयोग यूहन्ना उसका 3 का 16 में हम लोग पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग उपवास करते हैं कि हम अगर अपना जीवन को जो है सात्विक जीवन, पाप रहित जीवन जो है उपवास और प्रार्थना और मेल प्रेम के द्वारा से किया जाता है, तो हम लोग जो है अनंत जीवन को पाएंगे। हमारा इस सफ़र का एक उद्देश्य, पहला उद्देश्य है हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। दूसरा हम लोग जो देखेंगे यीशु मसीह का पुनरागमन। इस वचन को हम लोग देखेंगे तीतुस 2 का 3 में हम उसे पाते हैं, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। सचमुच यीशु मसीह अपने चेलों से विदा होकर बादलों में जब उठा लिए गए, तो वह कहा जिस प्रकार से उसके चेलों ने कहा जिस प्रकार से यीशु बादलों पर उठा लिया गया था, उसी प्रकार उसे आते देखोगे। हम लोग उसी की बाट जोहने के लिए उसका जो है तैयारी करते हैं, इंतजार कर रहे हैं। इसी के लिए जो है हम लोग फास्टिंग और प्रेयर में महाउपवास काल में
अपने आप को पाते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे पुनरुत्थान। माने मनुष्य अगर मृत्यु को पा लिया है तो वह क्यों कर जिएगा, क्यों कर फिर से जो है उसकी आत्मा या उसका शरीर जीवित होगी। यह जो है धारणा हमारा है कि हम लोग जीवित होते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सारे के सारे अन्य लोग जो है इस पुनरुत्थान को माने मनुष्य का जीवित होना को नहीं मानते हैं। मसीह प्रियो, इसके लिए वचन हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनी 4:16-17 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठे। महाउपवास काल में चौथी जो आशा है वह है स्वर्गीय विरासत की आशा। स्वर्गीय जगह में, स्वर्ग में जो है अपना जगह को पाने की आशा से जो है हम लोग महाउपवास काल में जो है आगे बढ़ते हैं और इसको वचन को हम लोग पाते हैं पहला पत्रस उसका 3-4, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 3 और 4 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। मसीह प्रिय पत्रस जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरकर हमें एक आशा दिया है, एक उम्मीद दिया है और वह सच्चा उम्मीद है कि स्वर्ग में हमारे लिए एक ऐसी जगह रखी हुई है जो अविनाशी है, जो निर्मल है और जो अजर है, कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन या जगह हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। तो हम लोग महाउपवास काल में इसी आशा के साथ में आगे बढ़ते हैं कि यीशु मसीह जिस दिन जीवित हुए ईस्टर के दिन, उसी प्रकार से हम लोग भी जीवित होकर के परमेश्वर के राज में एक जो है अजर और निर्मल और अविनाशी मिरास को पाएंगे। मसीह में प्रियो, तो आखिर हम लोग महाउपवास काल में फास्टिंग क्यों करते हैं, अपनी जो है सारी बुरी इच्छाओं को मारते क्यों हैं, अपने बॉडी को तकलीफ क्यों देते हैं और जो है नाना प्रकार के कष्टों में रहते हुए इस समय को हम लोग अपने अपने हिसाब से गुजारते हैं, अपनी अपनी सोच के आधार पर। कोई जो है नॉनवेज नहीं खाता है, कोई जो है अपनी पति पत्नी से दूरी बना के रखते हैं, कुछ लोग जो है सुबह से शाम तक उपवास करते हैं और कुछ लोग एक समय का फास्टिंग करता है। तो यह क्लेश तो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, लेकिन हम लोग अपने शरीर को मारते कूटते और डिसिप्लिन में रखने के लिए जो है इस क्लेश को हम लोग लेते हैं। तो इस क्लेश से हमें क्या मिलेगा, या वचन में हम लोग देखेंगे रोमी 5:3 में, हम क्लेशों में भी घमंड करें या जान कर कि क्लेशों से धीरज और धीरज से खराब निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जो हम लोग अपने शरीर को जो उपवास प्रार्थना और नाना प्रकार के पापों से बच के रहने के जो है हम लोग जो क्लेश लेते हैं, तकलीफ लेते हैं, इससे जो है धीरज उत्पन्न होता है। क्योंकि इस क्लेश में, इस फास्टिंग में अगर हम लोग धीरज नहीं रखेंगे तो हम लोग उससे पूरा नहीं कर सकेंगे और जब धीरज से हम लोग इसको पार करेंगे तो हम लोग खरे हो जाएंगे, परमेश्वर के योग हो जाएंगे और खरे निकलने से हमें जो आशा, जो जीवित आशा है कि हम लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे और उसके मिरास को पाएंगे, वह जो है साबित होती है। लेकिन इस आशा को बनाए रखने के लिए हमें इब्रानी के 6 और उसका 19 पद में जाना पड़ेगा। इब्रानी 6 उसका 19 में परमेश्वर का वचन हमें एक आशा देता है। वही आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर के समान है जो स्थिर और दृढ़ है। यही आशा क्या है? आशा हमारा अनंत जीवन की आशा है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की आशा है, पुनरुत्थान की आशा है और जो है स्वर्गीय विरासत पाने की आशा है। यही आशा जो है हमारे आत्मा को, प्राण को जो है ऐसा लंगर, जो समुद्र जो है या संसारिक पाप को बताता है, समुद्र में हम लोग फिक्स रहें तो लंगर की जरूरत होती है जिससे स्थिरता और दृढ़ता हमें प्राप्त होती है ताकि हम लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। मसीह प्रियो, यह महाउपवास काल 2026 का महाउपवास सचमुच आपके लिए
एक अनंत जीवन की आशा लेकर आया है और इसलिए बहुत ईमानदारी से जो बातें आपने प्रभु यीशु मसीह से वादा किया है, जिस प्रकार से फास्टिंग करेंगे, प्रभु यीशु मसीह और उसके आत्मा से और परमेश्वर पिता से भी उस सामर्थ को मांगे, उस ताकत को मांगे कि आप उसको पूरा कर सके। धन्यवाद। आमीन।